दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 7 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 7 क्या कह रहा है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो प्रश्न हमारा कह रहा है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का संकेत होता है SI और ऑक्सीजन का होता O। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 6। ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है? 8। परमाणु क्रमांक क्या होता? 8। तो इन तत्वों को लेकर के और उसको क्या करना है? संयोजकता की परिभाषा निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न हमारा तो कह रहा है, तो संयोजकता की परिभाषा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तत्वों का परमाणु संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमाणु संरचना बनाएंगे। तो सिलिकॉन का परमाणु संरचना बनाएंगे। तो सिलिकॉन का ये जो एक नाभिक होता है और सिलिकॉन का ये परमाणु होता है। तो सिलिकॉन की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? दूसरी कक्षा में कितना? ये 14 इसका परमाणु क्रमांक है। दूसरी कक्षा में बोरबरी के नियम के हिसाब से 8, 2, 2 4 और 2 6, 1 7, 1 8, ये 10 हो गए। अब बचे 4। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, ये 4। इस तरह सिलिकॉन परमाणु की संरचना हो गई। अब हम ऑक्सीजन परमाणु की संरचना बनाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु का नाभिक होता है। ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 8 होते हैं। कितने होते? 8। तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2, ये 2 4, 1 5, 1 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो ये जो है इस तरह से हमारा ये हो गया, 2 परमाणु हो गया। ये हमारा सिलिकॉन का परमाणु हो गया, सिलिकॉन का, और ये हो गया ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया और ये सिलिकॉन का परमाणु हो गया। अब इसकी संरचना भी हो गई। ये क्या है? संरचना, परमाणु संरचना। ये परमाणु की संरचना हो गई। और कोई भी परमाणु क्या होता है? अस्थायी कब होता है? जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जिन तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कक्षाएं अस्थायी होती हैं, वे किसी से क्रिया नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में हीलियम परमाणु को छोड़कर, हीलियम परमाणु का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल हीलियम परमाणु को छोड़कर सभी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनों को देकर चाहे इलेक्ट्रॉनों को लेकर। वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 8 नियम के हिसाब से, अष्टक नियम के हिसाब से बाहरी कक्षा में 8, बोरबरी के नियम के हिसाब से बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बोरबरी का नियम 8 होना चाहिए। तो 8, इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6। पहली कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और आ जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन अस्थायी कक्षा बना लेगा। यानी ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता क्या होगी? -2। यदि -2 इसलिए होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाती है तो इसकी अस्थायी कक्षा हो जाती है। ऑक्सीजन परमाणु की कक्षा क्या हो जाती है? अस्थायी हो जाती है, 2 और 8। तो इस तरह से ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता क्या होगी? -2। ठीक इसी प्रकार हम समझेंगे सिलिकॉन के परमाणु की संयोजकता। तो सिलिकॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 8 और 4। 2 8 10 और 4 14। इसका सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसमें क्या है? सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए या
4 इलेक्ट्रॉन ये घट जाएं। तो दो कंडीशन है सिलिकॉन की संयोजकता क्या हो सकती है, यदि 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, यदि 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन और ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो इसकी संयोजकता हो जाती है सिलिकॉन की -4, तो इसकी कक्षा पूरी हो जाती है 288। इस तरह से 8 की कक्षा पूरी हो जाती है। यदि सिलिकॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, तो इसकी ये 4 इलेक्ट्रॉन यदि खो देता है, ये बाहरी कक्षा से 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है 2। यह भी अस्थाई है, यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अस्थाई है, और यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई है। कोई परमाणु क्या चाहता है, अस्थाई कक्षा चाहता है। तो यदि सिलिकॉन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसकी संयोजकता -4 होगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता +4 होगी। तो इस तरह से हम समझेंगे, इस तरह से सिलिकॉन और ऑक्सीजन के उदाहरण को लेते हुए संयोजकता की परिभाषा हम दे सकते हैं कि कोई भी परमाणु अस्थायी कक्षा पाने के लिए, अणु या यौगिक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, चाहे वह लेता है अथवा देता है, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं संयोजकता की परिभाषा।